महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी तूफान आया हुआ है और ये सियासी तूफान जो है वो भाषा के विरोध को लेकर हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विरोध कोई नया नहीं है। भाषा विवाद महाराष्ट्र में सालों से चला आ रहा है। अगर हम कहें कि महाराष्ट्र में भाषा पर ही महाराष्ट्र की राजनीति जो है भाषा के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर विवाद बहुत पुराना है। लेकिन इस बार ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने थोड़े ही दिन पहले एक आदेश जारी किया था। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था और इस आदेश में कहा गया था कि महाराष्ट्र के स्कूलों में, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के जो स्कूल हैं, वहां पर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक अंग्रेजी और मराठी के अलावा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला जैसे ही आया, इसका विरोध होना शुरू हो गया। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का न केवल राजनेताओं ने बल्कि महाराष्ट्र की जनता ने भी इसका खुलकर विरोध किया। यहाँ तक कि स्कूलों में भी महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले की आलोचना होने लगी और इसके बाद रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जो आदेश थे उन दोनों जीआर को वापस ले लिया। अब जो राजनेता महाराष्ट्र सरकार के इस भाषा वाले आदेश का विरोध कर रहे थे, वो इसे अपनी जीत बताते हुए सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जबरदस्ती हिंदी नहीं थोपी जा सकती। क्या कुछ है ये पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। महाराष्ट्र सरकार का फैसला और इसे वापस लेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना, महाराष्ट्र की सियासत में भाषा को लेकर सियासी उबाल, इन सारे मुद्दों पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को महाराष्ट्र सरकार ने वापस ले लिया है। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर तमिलनाडु सरकार पहले ही हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोपने पर केंद्र सरकार का विरोध कर चुकी है और तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले को सिरे से नकार दिया था। अब इसके बाद महाराष्ट्र सरकार दूसरा राज्य है जिसने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है जो उन्होंने थोड़े ही दिन पहले महाराष्ट्र के स्कूलों में लागू किया था। यानी महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए और उन्होंने इस फैसले को फिलहाल वापस ले लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के स्कूलों में भी इस फैसले का विरोध होने लगा था। बढ़ते विरोध के बीच ही राज्य मंत्रिमंडल ने रविवार को त्रिभाषा नीति को लागू करने से जुड़े 2 जीआर सरकारी आदेश वापस लेने का फैसला किया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिक्षाविद नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति के गठन की भी घोषणा की। ये समिति भाषा नीति के आगे के रास्ते और कार्यान्वयन का सुझाव देगी। आदेश वापस लेने का फैसला फडणवीस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे ने कक्षा 1 से 12 तक त्रिभाषा नीति शुरू करने के लिए डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। साथ ही नीति लागू करने पर एक समिति गठित की थी। फडणवीस ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल ने कक्षा 1 से त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में अप्रैल और जून में जारी सरकारी संकल्प जीआर को वापस लेने का फैसला किया है। इसे लागू करने की सिफारिश करने के लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। आपको बता दें, मराठा आरक्षण आंदोलन के साए में हुए लोकसभा चुनाव में मराठा मतदाताओं ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में एक तरफा मतदान किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जोड़ी पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की तिकड़ी भारी पड़ गई। अब उद्धव को भी शायद ये लग रहा है कि हिंदी का विरोध किए बिना मराठी अस्मिता को धार देने का मौका शिवसेना, यूबीटी और उनकी सियासत के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। भाषा विवाद पर ठाकरे ब्रदर्स ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बीच का रास्ता सुझाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य करने की जिद छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई बच्चा नई भाषा सीख ले और अपनी मातृभाषा से दूर हो जाए तो ये गलत होगा। किसी भी राज्य में मातृभाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विपक्ष के मुखर विरोध के बाद सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा की जगह अब वैकल्पिक कर दिया है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विरोध तो काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जब नई शिक्षा नीति के तहत
3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने की बात आई तो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे सामने आए और 5 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में जबरदस्ती हिंदी थोपी जाएगी तो हम 5 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और इस आंदोलन में पूरा महाराष्ट्र एकजुट होगा। उन्होंने धमकी देते हुए ये भी कहा कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे उन्हें मैं याद रखूंगा और जो लोग इस आंदोलन में नहीं आएंगे उनको भी मैं याद रखूंगा। राज ठाकरे के इस ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे भी जो हैं वो सोशल मीडिया पे सक्रिय हुए और उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ शिवसेना यूबीटी एमएनएस के साथ है और इस आंदोलन में यूबीटी भी शामिल होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ एमएनएस और शिवसेना यूबीटी दोनों ही प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन जब इस फैसले का विरोध महाराष्ट्र की आम जनता भी करने लगी और स्कूलों में भी इसको लेकर प्रदर्शन होने लगे, इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपना ये फैसला वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके साथ यह भी कहा कि एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति जब हमें रिपोर्ट पेश करेगी इसके बाद ही हम इस आदेश को पूरी तरह से लागू करेंगे। आपको बता दें कि देश में इन दिनों भाषा पर विवाद आम हो गया है। महाराष्ट्र से पहले तमिलनाडु सरकार ने भी जबरन हिंदी थोपने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। आपको बता दें केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आधार है, जिसके तहत स्कूलों में अंग्रेजी और रीजनल लैंग्वेज के अलावा हिंदी भाषा को भी जो है मान्य किया गया है। लेकिन इसको लेकर कई सारे राज्य ऐसे हैं जो अपनी भाषा को साइड नहीं रखना चाहते। उनका कहना है कि अंग्रेजी के अलावा जो रीजनल लैंग्वेज है वो ही अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी को अंग्रेजी भाषा के तौर पर पहले ही साइड कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। ऐसे में हिंदी भाषा ही बचती है जिसे अनिवार्य किया जाएगा और इसी को लेकर ये पूरा विरोध है। तमिलनाडु सरकार पहले ही केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और अब तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना ये जो फैसला है वो वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अगर आप बयान सुनेंगे तो उन्होंने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में मराठी ही इंपॉर्टेंट है, यानी साफ है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी है। थोड़े ही दिन पहले महाराष्ट्र में हमने कई सारे प्रदर्शन देखे जब एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने सरकारी ऑफिसेस में घुसकर लोगों को मारना पीटना शुरू किया और जबरन मराठी बुलवाने की कोशिश की। अब इसके बाद नई शिक्षा नीति को लेकर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जो है महाराष्ट्र में सियासी उबाल है और इसको लेकर अब सियासत काफी तेज है और यहाँ पर ठाकरे ब्रदर्स एकजुट हो गए हैं। जी हाँ, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स के एकजुट होने के पीछे भी वजह है कि दोनों ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है मराठी को लेकर ही एमएनएस को अगर हम कहें तो एमएनएस का जो पूरा गणित है राजनीति का वो आधार ही यही है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर ही उन लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स की जो है शुरुआत की थी। लेकिन पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में एमएनएस 0 पर सिमट कर रह गई। अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जब 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात आई है और हिंदी को अनिवार्य करने की बात की जा रही है तो राज ठाकरे इसमें अपनी राजनीतिक सियासत देख रहे हैं। वो इसमें अपनी मराठी अस्मिता को देखते हुए हिंदी का विरोध कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस तरह से वो एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता का दिल जीत पाएंगे। तो वहीं उद्धव ठाकरे जो विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए और अब जब 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात हो रही है तो यहाँ पर मराठी भाषा को समर्थन करते हुए उद्धव ठाकरे भी यही साबित करना चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के हित में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी को गुम नहीं होने देंगे। तो सीधे तौर पर सभी यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एकजुट हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार अब बैकफुट पर आ गई है और महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद अभी भी थमा नहीं है। महाराष्ट्र की इस भाषा पॉलिटिक्स पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। वहीं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।